लद्दाख का मसला अभी हल नहीं हुआ है। लद्दाख को लेकर लगातार एहतजाज का दौर चल रहा है और लद्दाख में लगातार मांग की जा रही है कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। छठी शेड्यूल को लेकर मांग की जा रही है, उसको लेकर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा लगातार जॉब, नौकरी और रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी चीज निकल कर यह आई है कि ज़ंस्कार के एक वफ्द ने, यानी एक गिरोह ने, एक ग्रुप ने बाकायदा मांग की है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा यानी स्टेटहुड का दर्जा ना दिया जाए। यानी आप देखिए कि इससे पहले साल 2019 में जब लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला तो उस वक्त भी यूटी का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख के लोग काफी खुश थे। हालांकि कुछ ही दिन के बाद इसका अपोज होने लगा, लोग इसकी मुखालफत करने लगे और लोगों ने कहा कि नहीं, स्टेट का दर्जा ही लद्दाख को मिलना चाहिए। सेंटर ने भी वादा किया था कि कुछ दिनों के बाद स्टेट का दर्जा दोबारा से लद्दाख को दिया जाएगा, क्योंकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग यूटी बना दिया गया था। लेकिन जब ये आवाज उठी और फिर वक्त गुजरता गया, कई साल हो गए, 2019 से 2025 भी निकल चुका है, 26 शुरू हो चुका है। 5-6 साल गुजरने के बाद भी लद्दाख के लोगों की ये देरीना मांग पूरी नहीं हुई। आज भी ये लड़ाई लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच ज़ंस्कार से जो आवाज उठी है, ये आवाज दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग जो स्टेटहुड को लेकर आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज के बिल्कुल अगेंस्ट और उनकी आवाज के बिल्कुल खिलाफ ये आवाज ज़ंस्कार से उठाई जा रही है। क्योंकि ज़ंस्कार में एक डेलीगेशन, एक वफ्द और एक ग्रुप ने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि वो लद्दाख को रियासत या स्टेटहुड यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के मौजूदा मुतालबे के खिलाफ है। जी हां, पहली बार दरअसल यह आवाज उठी है जब स्टेटहुड की मांग के खिलाफ कोई ग्रुप खड़ा हुआ है। तो अब यह लड़ाई दरअसल सिर्फ स्टेट की मांग को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में अब इसकी मुखालिफत भी शुरू हो गई है और ज़ंस्कार से एक ग्रुप ने आवाज उठाई है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत या स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और इसके मुकाबले में बाकायदा इस ग्रुप ने यह भी मांग की है कि ज़ंस्कार के लिए एक आजाद हिल काउंसिल या पहाड़ी काउंसिल का दर्जा इसे दिया जाए। और यह बयान लद्दाख की सियासी बहस में एक अहम मोड़ साबित हो रहा है, क्योंकि वही लद्दाख जिसके लिए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, लेह में इतना हंगामा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग गिरफ्तार हुए, बाकायदा ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर आज भी चाहे करगिल की बात करें, लेह की बात करें, पूरे लद्दाख में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। लेकिन पहली बार यह है कि ज़ंस्कार से इस तरह की आवाज उठी है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा न दिया जाए। दरअसल आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 में इलाकाई हैसियत में तब्दीली के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इसके बाद नतीजे में बाज मकामी रहनुमा और तंजीमों ने रियासत का दर्जा यानी स्टेटहुड को एक तरह से देने की बात कही थी और इसके लिए लगातार आवाज भी उठाई गई थी और ये लगातार एहतजाज किया जा रहा था कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। चाहे अपेक्स बॉडी कर ले या फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए की बात कर ले, लगातार मुतालबा ये तंजीमें कर रही थी कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। छठी शेड्यूल जो है उसे नाफिज किया जाना चाहिए जो शिक है, और इसके अलावा कई और मुतालबात थे लद्दाख को लेकर। और ये तब्दीली दरअसल इन लोगों का मानना था कि लद्दाख की तरक्की, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लद्दाख को उसका हक दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में ज़ंस्कार से जो एक ग्रुप उठा है, ज़ंस्कार से जो एक वफ्द उठा है और इसका मौक़िफ़ ये है, इसकी मांग ये है कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि रियासती दर्जे की मुखालिफत ज़ंस्कार के इस ग्रुप ने की है। ज़ंस्कार से आए हुए वफ्द ने मरकजी हुकूमत को वाज़े तौर पर बताया कि वो लद्दाख को रियासत के दर्जे में देने के मुतालबे के खिलाफ है, यानी वो इस सियासी मुतालबे को सपोर्ट नहीं करता है।
इसके बजाय वफ्द ज़ंस्कार के लिए एक अलग ऑटोनोमस हिल काउंसिल चाहता है, यानी वो अपने इंतजामी तरक्याती मामलात मकामी तौर पर फैसला करना चाहते हैं, ना कि मुकम्मल रियासती दर्जा, क्योंकि लेह में ही ज़ंस्कार भी आता है। और ऐसे में ज़ंस्कार से अब ये आवाज़ उठी और बाकायदा हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। इस ग्रुप ने, इस वफ्द ने दरख्वास्त की है कि एक रस्मी मेमोरेंडम भी जमा करवाया है जिसमें ज़ंस्कार को एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने की तेज़ अमल दरामद की दरख्वास्त की गई है और ज़िले के इंतज़ामी ढांचे के जो अफसरान की तैनाती वगैरह पर भी जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। तो अब दरअसल लद्दाख के लोगों की जो मांग थी, जो डिमांड थी कि उनके लिए रियासत अलग होनी चाहिए, उनकी असेंबली अलग होनी चाहिए, उनके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट होती हैं वो एक से बढ़ाकर ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पहली बार लद्दाख को रियासत का दर्जा ना देने को लेकर यह आवाज़ उठी और यह आवाज़ ज़ंस्कार से उठी है। ज़ंस्कार के लोग, क्योंकि ये एक अलग खित्ता है लद्दाख में, इसी वजह से ज़ंस्कार के लोग चाहते हैं कि इसे हिल काउंसिल बना देना चाहिए, इसे एक अलग ज़िले का दर्जा दिया जाना चाहिए, यहाँ के जो इंतज़ामी उमूर है वो सभी यहीं के लोगों के हाथ में होने चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं एक तरह से मुखालिफत शुरू हो गई है लद्दाख के अंदर। अब एक तरह की ये पहली बार इस तरह की आवाज़ उठी कि लद्दाख को रियासत का दर्जा न दिया जाए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इख्तलाफ बढ़ेगा, कहीं ना कहीं अब जो केडीए की तरफ से या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो मांग की जा रही थी, लद्दाख के अवाम जिस चीज़ को लेकर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब इनके बीच में सेंटर के पास भी दरअसल ज़ंस्कार का एक बहाना होगा। ज़ंस्कार को लेकर जो ये ग्रुप है, इसको लेकर अब सरकार के पास भी एक मुद्दा होगा कि लद्दाख में ही एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा न दिया जाए। तो अब इख्तलाफ कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और जो लोग लद्दाख को स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे, लद्दाख को दरअसल यहाँ पर यूटी ख़त्म करके एक बार फिर से इसे अलग रियासत के दर्जे की मांग कर रहे थे, उनके लिए दरअसल ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब ये किस तरह से ज़ंस्कार के इस ग्रुप को मनाएंगे, ज़ंस्कार के इन लोगों को मनाएंगे और किस तरह से जो इनकी मांग है, जो डिमांड है, जो इनकी लगातार तहरीक चली आ रही है, अब इसे ये आगे किस तरह से ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक पूरा लद्दाख एकजुट था। अभी तक पूरे लद्दाख से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि लद्दाख को यूटी का दर्जा ख़त्म किया जाए और मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। लद्दाख की असेंबली होनी चाहिए, लद्दाख में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लद्दाख में एक से ज़्यादा एमपी की सीटें होनी चाहिए, लद्दाख की जो ज़बान, कल्चर, तहजीब है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं इन तमाम इस पूरी तहरीक के बीच कह लीजिए जो अब आवाज़ उठी है ज़ंस्कार की तरफ से कि ज़ंस्कार वाले नहीं चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिले, यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर इख्तलाफ शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इस इख्तलाफ का नतीजा क्या कुछ होता है, क्या टकराव इसमें और बढ़ेगा या फिर लद्दाख की जो बड़ी तंजीमें हैं, जो दानिश्वरान हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो सभी मिलकर ज़ंस्कार के इस ग्रुप को मनाने में कामयाब होंगे? क्या कुछ तस्वीर आगे होती है, किस तरह से इस पर सियासत होती है, किस तरह से पूरा मामला आगे जाकर थमेगा या फिर बढ़ेगा, क्या कुछ तस्वीर यहां से अब बनेगी लद्दाख के इस मसले को लेकर, आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा।